ओके बट आपको ऐसा लगता है कि वो जो उन्होंने कहा था कि आपको सिर्फ अच्छा सिंगर बनना है, ठीक है, अच्छा गाना है, सिंगर बनो या ना बनो, तो आपको लगता है ऐसा रियल वर्ल्ड में होता है? मैं एक्चुअली आपको ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे बिगिनर्स, मैं बता रहा हूँ आपको, यही सोच के आते हैं कि हमें सक्सेसफुल बनना है, स्टार बनना है, रॉक स्टार बनना है। तो आप अपने जो आपका एक्सपीरियंस है ना, उससे आप बताइए। मैं वही शेयर करता हूँ। देखिए, अगर आपका एम यही है कि मैं रॉक स्टार बनूंगा, मैं सुपरस्टार बनूंगा, मेरे लाखों फैन होंगे, तो वो सोच के आप अगर इस इंडस्ट्री में आओगे तो आ सकते हो आप, मैं रोकने वाला कोई नहीं है, बट दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग। आपको म्यूजिक में तब आना चाहिए जब आपको म्यूजिक से प्यार हो। राइट। क्योंकि मैं आपको क्यों वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर देखोगे तो इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग इतने सक्सेसफुल नहीं हैं जितने कुछ लोग हैं। आप समझे इस बात को? आए सब इसी ड्रीम को परस्यू करके आए हैं, हम भी इसी ड्रीम को परस्यू करके आए थे, सब इसी ड्रीम को परस्यू करके आते हैं। इट इज ह्यूमन नेचर के आई वांट द सन एंड द स्टार्स एंड एवरीथिंग, राइट? बट सबको मिलता नहीं है। तो व्हाट विल कैरी यू थ्रू? जब आप इस इंडस्ट्री को आपने 20 साल दे दिए हैं, 15-20 साल दे दिए हैं, थोड़ा बहुत आपने काम कर भी लिया है, चलो कुछ फिल्मों में भी गा लिया है, लेकिन इतना कुछ ग्रेट नहीं हुआ है, ऐसा कुछ आपका ऐसा नाम नहीं हुआ है कि लोग, मतलब आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो लोग आपकी सिग्नेचर लेने आ रहे हैं। गिने चुने लोग हैं, तो बाकी सारे लोगों का क्या, वो भी काम कर रहे हैं। तो व्हाट विल कैरी यू थ्रू इज योर पैशन एंड योर लव फॉर म्यूजिक। अगर आप रोज सुबह उठ के ये सोचते हो कि आज मुझे यार सुर अच्छा लगाना है, और वो सुर अच्छा लगने के बाद आपको नींद अच्छे से आती है ना, अगर बिना ये सोचे कि आज मैंने कितने पैसे कमाए, हाँ पैसा भी बहुत जरूरी है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन म्यूजिक जो है वो एक बहुत अलग पैशन है। उसको अगर आप सिर्फ कमर्शियल ट्रैपिंग्स में ढाल के उसको देखोगे तो वो एक बहुत ही लिमिटेड वे ऑफ थिंकिंग होगा मेरे हिसाब से। और ज़्यादातर जैसे बहुत सारे आजकल पेरेंट्स हैं जो मुझे भी अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि आप सलाह दीजिए या हमारे बच्चों को आप बताइए। तो दो टाइप के पेरेंट्स होते हैं। एक ये होते हैं कि आप ये बता दीजिए कि ये भी कैसे इंटरनेशनल स्टार बन सकते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि मेरे पास अगर फॉर्मूला होता तो फिर तो और क्या चाहिए था। तो इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। और दूसरे टाइप के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर हो गया है या सीए हो गया है, और फादर का खुद का बिजनेस भी है, कुछ 25 लॉरियाँ चल रही हैं पंजाब में कहीं, लेकिन इस पे गाने का भूत सवार है, इसको सब छोड़ छाड़ के इसको आके बॉम्बे में बस के अपना बैंड शुरू करना है या गाना गाना शुरू करना है। तो आप इसको प्लीज़ गाइड कीजिए। तो मुझे वॉइस क्लिप आती है, तो मैं वॉइस क्लिप लड़के की सुनता हूँ, तो मुझे फ्रैंकली इतनी अपीलिंग तो नहीं लगती। तो अब मैं उनसे क्या कहूँ, क्योंकि आई कैन सी कि ये क्वालिटी का जो टैलेंट है ये तो नहीं सर्वाइव करेगा यहाँ पे। अच्छे टैलेंटेड लोग तो नहीं सर्वाइव कर पाते, क्योंकि आजकल सब अच्छा गा रहे हैं, एवरीबडी सिंगिंग, एंड आजकल एवेन्यूज इतने बढ़ गए हैं। हमारे वक्त पे इतने एवेन्यूज नहीं थे, आज इतने एवेन्यूज आ गए हैं, इतना एक्सपोजर हो गया है यूट्यूब की वजह से। हर बच्चा अच्छे बुरे की समझ रखता है, और क्या तैयारी आजकल के बच्चों की। तो इस माहौल में अगर आप कहीं से ये सोच के आ रहे हो कि भाई मैं तो, और दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको सुर की समझ है ना तो बड़ा मुश्किल काम है। जिसको सुर की समझ नहीं है ना वो बहुत सुखी है, क्योंकि उसको लगता है मुझे सब आता है। लेकिन जिसको सुर की समझ है उसको कभी कभी आपके जो सुर है ना वो आपको सोने नहीं देते अगर ठीक से नहीं लगे तो ये साधना है, म्यूजिक साधना है, म्यूजिक और कुछ नहीं है। और आपको अगर म्यूजिक लाइन में आना है तो सबसे पहले आपको एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बन के इस इंडस्ट्री में आना पड़ेगा, इस लाइन में आना पड़ेगा। बिल्कुल। सक्सेस अगर आपके नसीब में लिखी होगी तो आपको मिलेगी, अगर आपके नसीब में सक्सेस नहीं लिखी है तो नहीं मिलेगी। जो आपके यहाँ लिखा है ना बस उतना ही, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो क्यों फिर आदमी रोज सुबह उठ के गाना गाए? अगर इतने साल काम कर लिया और नहीं सक्सेस मिली तो क्यों? क्योंकि सुर से प्यार है, क्योंकि संगीत से प्यार है, तब करेगा ना इंसान। आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, आप टेनिस खेलते हो, तो आप कोई इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी खेलते हो, लेकिन आपको मज़ा आता है ना। तो वैसे संगीत में भी आपको मज़ा आना चाहिए।
अगर आप म्यूजिक को सालों साल करना चाहते हो तो आपकी सक्सेस एक जगह, अपनी जगह, और आपकी साधना अपनी जगह। तो ये हमारे गुरु ने हमें शिक्षा भी दी है और संस्कार भी ऐसे हैं। मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी कि रात को सोते हुए हमें ये अच्छा लगना चाहिए कि मेरा सुर लगा है। अच्छा, आप, मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि मुझे पहले से ना लता जी के गाने बहुत पसंद थे, और मैं कमरे में अपने आप को बंद करके लता जी के गाने ऑन करके साथ में गाता था, उसको वॉल्यूम कम करके ना साथ में गाता था मैं। बहुत शौक था मुझे, बहुत शौक था। तो अभी मुझे गा के देखो कितने साल हो गए, अब मैं 93 से मैं कमर्शियली गा रहा हूँ मैं। आज कितने 30 साल हो गए, 30 साल हो गए ना। 30 साल के बाद भी आज मैं लता जी के गाने सुनता हूँ तो मुझे नई नई चीज़ें पता चलती है, नई नई जगहें पता चलती है कि अरे यार इसको क्या, यार ये क्या कमाल है ये। क्योंकि मेरी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी इवॉल्व हो गई है थ्रू द इयर्स। तो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि उसके जो डायमेंशन है ना, वो आपको एज यू मैच्योर, एज यू आपकी अपनी साधना जैसे जैसे फल देना आपको शुरू करती है, थोड़ा थोड़ा सुर समझ में आने लगता है, थोड़ा थोड़ा यमन समझ में आने लगता है। बहुत वक्त लगता है इस सब चीज़ों के लिए, ये कोई जल्दी में होने वाली चीज़ें नहीं है।